क्या कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। माँ नीलमानंद राज परिवार की बेटी। मनातूगढ़ का मतलब ही होता है किला के जैसा घर। जैसा हम लोग इससे पहले जब चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ ये जिक्र आया था और साहब की वो बात याद आई कि चंडीगढ़ यानी चंडी का किला, चंडी का घर। तो मनातूगढ़ मतलब माँ नीलमानंद जी का वो घर, जो किले नुमा घर में रहती थी वो जब उनका विवाह हुआ। और राज परिवार में, एक ऐसे परिवार में जहाँ 100 नौकर उनके आंगन में घूमते रहते, और बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ तक नजर जाती है अपनी ही समझिए, इस तरह की जगह पे रहने वाली बेटी नीलमानंद जी जब साहब हैदरानंद जी के साथ विवाह के बंधन में बंधी, उस समय वो अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे, पटना में रह रहे थे। स्वाभाविक है जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो माँ नीलमानंद का कभी वक्त मनातूगढ़ में बीतता और कभी अपने ससुराल, जो उस समय साहब के पिताजी माँ जहाँ रहते थे वहाँ बीतता। जीवन चल रहा था। सन 1974 में, क्योंकि उनको आदत थी शमशान जाने की, तो पटना के आसपास में कभी कभी किसी शमशान में गए, लेकिन अक्सर वो आरा जिला जो पटना के बगल में है वहाँ गांगी शमशान है। गांगी शमशान की उस भूमि में प्रतिदिन दिन में लॉ कॉलेज की पढ़ाई और शाम की ट्रेन पकड़ के वो पहुँचते थे आरा। रात भर शमशान की साधना, फिर लौटते सुबह में पटना और फिर जाते कॉलेज। आज भी सोचकर या कल्पना करके यह सच होता है कि जिसके जीवन का प्रतिदिन का यही अभ्यास हो, वो सोता कब था, वो खाते कब थे, वो पढ़ते कब थे। लेकिन एक तरफ ये चल रहा था और एक तरफ लगातार शिक्षा में भी अच्छे नंबरों से वो पास कर रहे थे। और एक नवंबर का महीना और अर्धरात्रि का समय, आरा के गांगी शमशान में बैठे साहब हैदरानंद जी के मन में, उस समय उनके मन ने अपने जीवन को मुड़कर देखा। आज तक का जो मेरा जीवन है, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या पाया। हर जगह सही गुरु को ढूंढा, कहीं कोई नहीं मिला। कहाँ है जो सही होता है, जो गुरु होता है सचमुच में। और उसी समय उनके मन में ये पंक्ति गूंजी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर लोग इस श्लोक का अर्थ समझते हैं कि गुरु मतलब ब्रह्मा भी होते हैं, गुरु विष्णु भी होते हैं, गुरु महेश भी होते हैं। लेकिन साहब श्री ने कहा कि नहीं, इस श्लोक का ये अर्थ नहीं होता। गुरु जिसमें ब्रह्मानी शक्ति होती है, ब्रह्मानी शक्ति का अर्थ होता है जो उत्पत्ति कर सकता है, पैदा कर सकता है। वैष्णवी शक्ति होती है जो स्थिति में जीवन को चला सकता है। रुद्रानी शक्ति होती है जो जीवन का लय करता है। गुरु में ही ये सारी शक्तियां निहित होती हैं। और साहब ने कहा, मेरा मन हमेशा विपरीत सोचता है। दुनिया के लोग जिस लय में जाते हैं, मैं उसके विपरीत सोचता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्होंने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं है, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। सोचा तो उस समय, लेकिन उनके मन में इसका बीजारोपण तो 12 साल की उम्र में ही हो गया था, जब उनकी माँ ने कहा था उनको, उनकी माँ ने कहा था कि बरकू पढ़ लिख के कुछ बनिए। लोग कहते हैं कि आप अघोरी हो गए हैं, शमशान जाते हैं। हमारे पड़ोस, हमारे आसपास के रहने वाले लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि आपका बेटा तो बिगड़ गया है, शमशानवासी हो गया है, कुछ नहीं कर सकेगा, बर्बाद हो गया है, आप पढ़िए, कुछ करिए। और साहब ने अपने माँ को कहा था उस दिन जब वो 12 साल के थे, उस दिन कहा था कि माँ, लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। कहाँ है वो भगवान, कौन है वो भगवान, मैं भी देखना चाहता हूँ।
मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो सुनता है हमको, क्या वो देखता है। कि जब इंसान आता है और इंसान जाता है भगवान के पास, माँ मैं उस भगवान को इंसान के पास लाना चाहता हूँ। मैं लाऊंगा माँ, मैं भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ से कहा था। और सन 1974 के उस अर्धरात्रि में यही घटना उस समय घटित हुई, जब उन्होंने कहा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और भगवान मतलब शिव, देवों के देव मतलब महादेव, तो भगवान मतलब शिव, तो उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया। लौटे, माँ नीलम आनंद जी को पत्र लिखा, कहा नीलम मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। अद्भुत सी बात है कि बहुत मिलती जुलती बात है कि जब हम आदि गुरु शिव की बात करते हैं तो आदि गुरु शिव, तो आदि शिष्या भी होगी कोई। जब कोई गुरु होगा तो पहला शिष्य कोई तो होगा। तो देखिए वहां भी क्या चला आ रहा है कि आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या माँ भवानी ही है, स्वयं उनकी शक्ति। यहाँ धरती पे इस कालखंड में देखिए क्या हुआ। घटनाएं तो घटी, लेकिन हुआ क्या। जिस दिन शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया और उन्होंने सबसे पहले ये बात माँ नीलमानंद जी को पत्र लिख के कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, तुम भी बना लो। और एक तरफ शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी और एक तरफ शिव शिष्या नीलमानंद जी। सिलसिला बढ़ता चला गया है। घटनाएं इतनी हैं कि एक कार्यक्रम में नहीं